इजरायल और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ताज़ा घटनाक्रम ने न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हूती लड़ाके अब ऐसी जंग की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिसकी आहट केवल गाजा और यमन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। दरअसल रविवार 7 सितंबर को लाल सागर में स्थित समुद्र के नीचे बिछाई गई अहम फाइबर ऑप्टिक केबल्स रहस्यमय तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इन केबल्स को या तो काटा गया या फिर गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। नतीजा ये हुआ कि एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों में इंटरनेट सेवा पर बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल इंटरनेट की निगरानी करने वाली संस्था नेटब्लॉक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेड सी में केबल कटने की वजह से कई देशों की कनेक्टिविटी बाधित हुई है, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में है, उसके पास SMW4 और IMEWE केबल सिस्टम प्रभावित हुए हैं। यमन संघर्ष पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो लंबे समय से ये दावा करते आए हैं कि उनका हर अभियान इजरायल को कमजोर करने और गजा पट्टी में हो रही जंग को रोकने के लिए है। हालांकि हूतियों ने इस वारदात में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन उनके समर्थक चैनल अल मसीरा टीवी ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि केबल्स वास्तव में काटे गए हैं। हालांकि इसमें हूतियों का सीधा हाथ नहीं है, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। गौरतलब है कि बाब अल मंदब जलडमरू मध्य के पास क्षतिग्रस्त हुई ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बेहद रणनीतिक महत्व रखती हैं। यही वो रास्ता है जिससे होकर वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 17% हिस्सा गुजरता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने एज्योर सर्विस अपडेट में कहा कि मिडिल ईस्ट के रास्ते जाने वाला ट्रैफिक गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसके कारण बिजनेस से लेकर ऑनलाइन क्लासेस और स्ट्रीमिंग तक भी प्रभावित हुई हैं। इसी बीच एक और बड़ा हमला इजरायल के दक्षिणी हिस्से में हुआ। हूती विद्रोहियों ने रविवार सुबह कई ड्रोन्स यमन से लॉन्च किए। इनमें से एक ड्रोन सीधे रेमन हवाई अड्डे, जो कि इलात एयरपोर्ट के पास है, वो वहां पे टकरा गया। धमाके के बाद एयरपोर्ट से धुएं और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस हमले के बाद हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इजरायल की इमरजेंसी सर्विसेज ने पुष्टि की कि कई लोग प्रभावित हुए। हालांकि घायलों की सही संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस हमले से पहले कोई एयर सायरन नहीं बजा और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय नहीं हुआ, यानी ड्रोन ने बिना किसी रोक-टोक के एयरपोर्ट को निशाना बना लिया। यही वजह थी कि स्थानीय लोग सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे और अचानक हुए इस हमले ने सबको चौंका दिया। इस चूक के बाद IDF ने जांच शुरू कर दी है। हूती प्रवक्ता याया सारी ने टेलीविजन संबोधन में इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साफ कहा कि ये कार्रवाई गजा में इजरायली हमलों और फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों के जवाब में की गई है। हमने इस हमले के लिए ऐसा उन्नत ड्रोन इस्तेमाल किया जो इजरायल की सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम था। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रेड सी से लेकर इजरायल की सीमाओं तक हूती अब हर मोर्चे पर आक्रामक तरीके से सामने आ रहे हैं। इंटरनेट युद्ध, समुद्री खतरे और ड्रोन हमलों के जरिए ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक रूप ले चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये तनाव और गहराएगा और दुनिया के कई देशों की डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा को सीधा खतरा पहुंच सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।